गुरुजी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं सीने में जलन। जैसे कहते हैं कलेजे में बहुत गर्मी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ जल रहा है। खट्टी डकारें भी उसमें ही शामिल हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और ऐसे में एक नहीं बल्कि व्यक्ति अपने आप को केवल वहीं की उसका ध्यान रहता है और उसके अलावा फिर वो कुछ कर भी नहीं पाता। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा, अचानक से इस तरीके की गर्मी बढ़ जाना, जलन हो जाना, ये किस रोग की ओर इशारा करता है और इससे क्या नुकसान भी होता है या केवल ये कुछ समय के लिए ही है? देखिए, सीने में जलन होने का मुख्य कारण है आपकी तेजाब की मात्रा बढ़ जाना। अच्छा। जब किसी का पित्त बढ़ जाता है तो सीने में बहुत ज़्यादा जलन पैदा होती है जी। और फिर रोगी सोचता है कि ठंडे से ठंडी चीज़ खाई जाए, ठंडा पानी पिया जाए, बिल्कुल। उससे रोग और भी तेज बढ़ता है। लेकिन राहत भी मिलती है ऐसा? टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए। जी। अब ऐसे तो हमारे आयुर्वेद के अंदर एक नहीं सैकड़ों इसके नुस्खे हैं, परंतु हमें समय के अनुसार वही चीज़ अपनानी चाहिए जो उस टाइम उपलब्ध हो। जी। अब तो टमाटर एक ऐसा सब्जी कहो, फल कहो, जो आपको 12 महीने मिलेगा। परंतु टमाटर हमेशा वही लेना चाहिए जो अच्छा गुद्देदार मोटा हो, पतला नहीं लेना, यानी छोटा नहीं लेना। तो आप टमाटर को ले करके और उसको जूसर से रस निकाल लें और छाननी से छान लें, उसमें उसका बीज और छिलका नहीं आना चाहिए। अब इस रस के अंदर जितना रस है उससे आधा इसमें लस्सी मिला दें चाहे दही मिला दें। अब इसको फाँट करके पीने से आपको पीते पीते ऐसे ठंड का महसूस होगी जैसे आपने बर्फ़ की सिल्ली कलेजे में रख ली। जी। और नींद बड़ी भयंकर आएगी। अब इसके पीने के बाद यदि आप सो जाते हैं तो उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बड़े जोर का प्रेशर बढ़ेगा पेट से। आप उठेंगे तो पेट जाके ऐसे साफ होगा जैसे सिर पे बोझा उठा रखा है, एकदम फेंक दिया। एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ। और जैसे पेट साफ होगा आपको जलन का पता नहीं लगेगा जलन कहाँ होती है। परंतु एक दिन का काम नहीं है, ये आपको कम से कम 15 दिन लगातार अब लेना पड़ेगा। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, सब्जी का शौक है, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी अनाज लें, उसकी चोकर नहीं निकालनी, यानी अनाज का छिलका नहीं निकालना। छिलके के साथ यदि आप अनाज लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा रोग फैला जो मशीनों का आटा, जिसकी चोकर निकाल के जो गिरी होती है उसको पीस के आपको देते हैं, वो अंदर जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। इसका तरीका है कि पहले गेहूँ को भिगोया जाता है, जब गेहूँ फूल जाए तो मशीनों से इसका छिलका अलग कर दिया जाता है और जो इसका अंदर का गुद्दा निकला उसको स्टीमर से गर्माश दे के सुखा करके फिर ये मैदे के रूप में आपको दिया जाता है। और ये अंदर जाके ऐसे बैठता है आंतों में, लीवर पे, जैसे पानी के अंदर पत्थर बैठता है। फिर आपको नाना प्रकार के रोगों के नामांतर मिल जाते हैं। तो इस रोग को काटने के लिए टमाटर एक किस्म का अमृत है, परंतु टमाटर ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का मीठा होगा और दही मिला के बड़ा अच्छा लगता है। और ये दोनों मिल करके पेट को ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब इसमें बड़ी ध्यान देने की बात है कि जब भी टमाटर का सूप पिएं
तो उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, बाकी किसी चीज़ के डालने की ज़रूरत नहीं है। और टमाटर का सूप यदि आप 12 महीने 1 कप पी रहे, आधा कप उसमें दही या लस्सी मिला के पी रहे, तो आप समझो कि आप 1000 रुपये का टॉनिक रोज का खा रहे हैं। ये इसका प्रभाव है। परंतु टमाटर फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज के रख के कभी नहीं टमाटर लेना। खुली हवा में टमाटर रहेगा, गर्म पानी से धो के, फिर ताज़े पानी से धो के तभी इसका जूस निकालना है। टमाटर का जूस पिएं चाहे सूप पिएं, ये अमृत के समान है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, आँखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, और तौंदिए को काटने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, बालों के डैंड्रफ को समाप्त करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए टमाटर एक किस्म का अमृत है।